एक छोटे से गांव का चौराहा। मोटू, गोल मटोल और चुलबुले स्वभाव का आदमी अपने दोस्त पतलू के साथ बाजार में घूम रहा है। मोटू की नजर अचानक एक दुकान पर जाती है जहां जादुई चप्पल बिक रही होती है। मोटू जिद करके वो चप्पल खरीद लेता है। पतलू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक धोखा है, लेकिन मोटू नहीं सुनता। मोटू घर पहुंचते ही चप्पल पहनता है और अचानक हवा में उड़ने लगता है। मोटू खुशी से चिल्लाता है, पतलू देख, मैं उड़ रहा हूं। लेकिन उसके उड़ने की दिशा बेकाबू हो जाती है। मोटू पूरे गांव में इधर उधर उड़ता है, कभी किसी पेड़ से टकराता है तो कभी किसी छत पर जा पहुंचता है। अब गांव वाले उसे हवा में उड़ते देख चौंकते हैं और कुछ लोग तो डर जाते हैं कि ये कोई भूत है। पतलू उसे पकड़ने के लिए गांव में भागता है, लेकिन हर बार मोटू उसकी पकड़ से बाहर हो जाता है। मोटू लगातार कहता है, पतलू मुझे बचाओ, और पतलू उसे पकड़ने की नई नई तरकीबें सोचता है। मोटू उड़ते उड़ते गांव के तालाब में गिर जाता है, जिससे पूरा तालाब पानी से बाहर आ जाता है। अब मोटू पूरी तरह से गीला हो चुका है और तालाब की मछलियां उसके इर्द गिर्द तैर रही होती हैं। पतलू उसे निकालता है, लेकिन मोटू की चप्पलें फिर से काम करने लगती हैं और वह फिर से उड़ने लगता है। पतलू और मोटू फकीर बाबा के पास जाते हैं, जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। बाबा बताते हैं कि चप्पलें तभी कंट्रोल में आ सकती हैं जब मोटू अपनी सबसे पसंदीदा चीज का त्याग करेगा। मोटू को याद आता है कि उसकी सबसे पसंदीदा चीज है समोसा। अब मोटू समोसे की दुकान पर आता है और सामने एक बड़ा गर्म गर्म समोसा होता है। उसे समोसे को न खाने का संघर्ष करना पड़ता है। पतलू उसे लगातार समझाता है, मोटू, अगर तुमने ये खाया तो चप्पलें कभी नहीं रुकेंगी। मोटू की नजरें समोसे पर टिकी होती हैं, लेकिन आखिरकार वह समोसे को त्याग देता है। जैसे ही मोटू समोसे का त्याग करता है, जादुई चप्पलें सामान्य हो जाती हैं। पतलू मोटू को चप्पलें उतारने को कहता है और दोनों जोर से हंसते हैं। अंत में मोटू कहता है, चल पतलू, अब समोसा खा लेते हैं, और दोनों हंसते हुए दुकान की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी बच्चों के लिए मनोरंजक और मजेदार है, और हर सीन में कुछ न कुछ हास्यास्पद होता है।